मैं शशि बी शर्मा दिल के झरोखे से आज फिर एक बार आपके सामने पेश हुई हूँ और कुछ बातें करना चाह रही हूँ मैं नौजवानों के लिए, जो आज की पीढ़ी है, विवाह योग्य पुत्र और पुत्री हैं और या जो नवविवाहित हैं। अगर मेरी इन बातों को, मेरे इस अनुभव को ध्यान से सुनेंगे तो ये उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेंगी और उनकी जीवन रूपी नैया जो है वो आसानी से पार लगेगी और खुशहाल रहेंगे वो, और आशा करती हूँ पसंद आएंगे। चलिए हम विवाह संस्कार के विषय में आज बात करते हैं। एक सुंदर संदेश मेरे विवाह योग्य नौजवान बच्चों के लिए और जो नवविवाहित हैं उनके लिए। वैसे तो ये विवाहित और नौजवान सब पर लागू होता है और जो छोटी मोटी समस्याएं तो हमेशा जीवन में लगी रहती हैं। तो चलिए हम विवाह संस्कार के विषय में बात करते हैं। विवाह कोई भी हो, चाहे वो आप सिखिज़म में अनंत कारज के रूप में ले लें, अंगूठी बदल कर लें, चर्च में कर लें, या 7 फेरे अग्नि के ले लें, सनातनी से कर लें, आर्य समाज मंदिर में कर लें, साउथ के तरीके से कर लें, किसी भी तरीके से कर लें। विवाह का मतलब जो है, उसका जो मीनिंग है, जो उसका बेस है, आधार है, वो है प्रेम। विवाह में 7 फेरे लेने की हमारी परंपरा का बहुत महत्व है। इसे हम 7 जन्मों के बंधन के रूप में मानते हैं, जिसमें लड़का और लड़की, वर और वधू एक दूसरे को तन से, मन से और आत्मा से, आत्मा मतलब सोल, अंतर्मन हमारा, उससे अगर स्वीकार कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं, तो यह 7 फेरे लेने में विवाह संस्कार पूर्ण माना जाता है और ये 2 परिवारों को एक सूत्र में बांधता है। 7 फेरों का महत्व, 7 जन्मों का बंधन। 7 फेरे 7 जन्मों के बंधन का प्रतीक है, जो वर वधू को, लड़का लड़की को एक दूसरे से अटूट रूप से बांधते हैं। पहला, पवित्र रिश्ता। 7 फेरे अग्नि को साक्षी मानकर लिए जाएं तो लिए ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी रूप में विवाह करें, जो मैंने पहले आपको कहा, तो शादी को एक पवित्र रिश्ता बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें, तभी ही ये पवित्र रिश्ता बनेगा। ये आज के समाज को देखते हुए, आज के समय को देखते हुए वर और वधू दोनों पर लागू होता है। एक दूसरे को समर्पित हों। समर्पित मतलब अपनी आत्मा से, अपने अंतर मन से एक दूसरे को समर्पित रहें। वादा करें कि एक दूसरे को समर्पण भाव से अपनाएंगे। तीसरा, जीवन साथी। 7 फेरे वर वधू को जीवन साथी बनाते हैं। जीवन साथी मतलब होल लाइफ, वो पूरी ज़िंदगी का साथ देते हैं। एक दूसरे का सम्मान करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और एक दूसरे के प्रति सम्मान दें, इज़्ज़त करें एक दूसरे की। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे हम दोनों ज्ञानी। एक दूसरे की बात मानेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे के फैसले पर हामी भरेंगे, पसंद करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। 7 फेरों की उपयोगिता। वैवाहिक जीवन में स्थिरता। 7 फेरे वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। रहने को तो लोग लिव इन रिलेशन में भी रह रहे हैं,
लेकिन क्या वो रिश्ता मजबूत है? जब हम 7 फेरे ले लेते हैं पति पत्नी के रूप में, एक दूसरे को आत्मा से अपनाते हैं, तो यह रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं। साथ और पारिवारिक संबंध, इसमें सिर्फ वर वधू का ही मिलन नहीं है, 2 परिवारों का संबंध है। 2 परिवारों के सुख और दुख दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अगर एक परेशान है तो दूसरी फैमिली अपने आप परेशान होगी, तो ये कुटुंब बन जाता है। विवाह के बाद 2 जन नहीं रहते हैं, एक पूरा कुटुंब है। सबका आदर मान सम्मान करना पड़ता है और करना चाहिए, तभी तो हम इस जीवन रूपी नैया को पार लगाएंगे, जीवन से भागेंगे थोड़ी। और इसका है एक आध्यात्मिक बंधन। जब हम किसी बंधन को अपनी आत्मा से स्वीकार करते हैं, ईश्वर को साक्षी मानकर, अग्नि हमारे देव हैं, उन देवों को हम साक्षी मानते हैं, हमारे कुटुंब परिवार के सदस्य बड़े बुजुर्ग सब इस बात के साक्षी होते हैं, तो ये बंधन क्या बनता है? आध्यात्मिक बंधन बन जाता है। 7 फेरे हिंदू विवाह संस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जो वर वधू को एक दूसरे से अटूट रूप में बांधते हैं। और ये जो 7 फेरे हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब है। अगर ये मतलब आज की नौजवान पीढ़ी को समझ में आ जाए, तो ये तलाक की खबरें जो ज़्यादा कदा सुनाई देती हैं, झगड़े सुनाई देते हैं, ईगो आ जाती है, इन सब चीज़ों से ये बचेंगे। शादी के बाद ईगो शब्द क्या? ईगो का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। दोनों एक हैं। कभी चाहे आर्थिक समस्या आए, सामाजिक समस्या आए, तो मिलकर ही करनी है ना, मिलकर हल करेंगे उसको। कैसे करेंगे? तो इस वैवाहिक जीवन को, मेरी इन सब बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे, इसकी गहराई को समझेंगे, तो यह एक सफल जीवन जीने के लिए आपको मददगार साबित होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी आंधी चलेगी, कभी तूफान भी आएंगे, तो क्या हम उन चीज़ों से भागेंगे? नहीं, उनका सामना करेंगे, उनको हल करेंगे, प्रॉब्लम्स को बैठ के। तो मेरा आज ये मेरा शेयर करने का सिर्फ इतना मतलब है, आजकल की नौजवान पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि आत्मा से जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं, अपना लेते हैं, तो वहाँ झगड़े का तो कोई काम ही नहीं है। और आशा करती हूँ मुझे कि आपको ये सब चीज़ें, सब संदेश, मेरी कही गई बातों को और इनकी गहराई को आप समझेंगे और इनको अपने जीवन में उतारेंगे। मेरा अनुभव है ये, और मैं चाहती हूँ कि सभी खुश रहें, अपने खुशहाल जीवन व्यतीत करें। मेरा यही आशीर्वाद है सबको। और जैसे हम इस उम्र के इस पड़ाव तक हंसी खुशी पहुँचे हैं, और आप लोग भी पहुँचे, नौजवान पीढ़ी खुश रहे। थैंक यू। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शशि बी शर्मा, दिल के झरोखे से। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।